لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل يجدون جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر قريب. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب رسوله حق وعيد أفعينا بالخلق الأول فهم في نفس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. हाज़रीन ईमान तमाम किस्म की तारीफ तौसीफ बड़ाई बुजुर्गी वक्त उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है
जिसने हम लोगों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करके यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को पैदा करके बहुत सारे नबी कराम का सिलसिला जारी किया इस दुनिया के अंदर और बहुत सारे नबी रसूल आए और हमें इस दुनिया के अंदर अच्छाइयों की तरफ दावत दिया, बुराइयों से रोका, भलाई की तरफ रहनुमाई किया, जिसमें से हमारे आखिरी नबी बल्कि मक्का बिलाल, अमना बिलाल, मदीना बिलाल और बाकी तमाम नबियों के सरदार अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, मेरे इस्लामी भाइयों, पता नसीमार बहनें, जैसा कि हम अभी आज रमजान माह के महीने से गुजर रहे हैं और आज आखिरी अशरे का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आखिरी अशरे की फजीलत और अहमियत का मकाम जो दिया है, जो मर्तबा दिया है, ये क्यों दिया है, इसकी अहमियत क्यों है, इसकी फजीलत क्यों है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को नाज़िल किया रमजान मुबारक के महीनों के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस अशरे की अहमियत जो है, जो मकाम है, ये मकाम क्या है, क्यों है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके मकाम को, इसकी फजीलत को एक सूरत को नाज़िल कर दिया। वो सूरत क्या है जो मैंने आपके बीच अभी पढ़ी है, वायत करी हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है कि हमने इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ए नबी आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र का मकाम क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, यानी ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अगर एक इंसान इस रात को क़याम कर लिया, वह उन्होंने 1 साल से ज्यादा क़याम कर लिया, यानी 1 साल से ज्यादा का सवाब हासिल कर लिया, उसके नाम अमाल में 1 साल से ज्यादा लिख दिया जाता है। जिन्होंने एक रात का क़याम कर लिया ईमान के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन 1000 से ज्यादा सवाब लिख दिया जाता है। और कितना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, और इसी रात के अंदर बहुत सारे फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जो फरिश्तों के तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नाज़िल होते हैं। इतने ज्यादा फरिश्तों का नुज़ूल होता है कि जमीन भी तंग पड़ जाती है, जमीन भी तंग पड़ जाती है। और ये रात उस वक्त तक फजर वाली रात आती है जब तक फजर की नमाज खत्म हो जाए। उस वक्त ये मकाम और ये सवाब मिलता रहता है। तो इस रात की फजीलत बहुत ज्यादा है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर इस आखिरी असरे के अंदर हम लोगों ने सोच लिया, ये जान लिया कि मकाम क्या है,
तो हम लोग इस आखिरी असरे को नहीं छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे, बल्कि इसकी अहमियत को गनीमत समझते हुए, इसकी कदर करते हुए आखिरी असरे के अंदर गुजारेंगे। यह आखिरी असरा जब शुरू होता तो अल्लाह के नबी रात भर जागते और अपने घर वालों को भी जगाते, जैसा कि ऐसा की हदीस से वाज़ेह होती है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखल अल-अश्र अहया लैलहु व क़दा अहलहु व शद्दा मिज़रहु। रवाहु बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हा है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आखिरी असरा शुरू हो जाता, जब आखिरी असरा दाखिल हो जाता, आ जाता, तो अल्लाह के नबी रात भर जागते और अपने घर वालों को भी जगाते, रात भर जागते और अपने घर वालों को भी जगाते और अपनी कमर को कस लेते। यहाँ अपनी कमर को कस लेने का दो मतलब बताया है। पहला मतलब अपनी कमर को कसने का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी इबादत के अंदर मशगूल हो जाते, इबादत के अंदर मशगूल हो जाते, अपनी इबादत को ज्यादा क्या करते थे, कुरान की तिलावत क्या करते थे, नवाफिल का इहतमाम करते थे। और दूसरी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह किया कि अपनी कमर को कस लेते थे अल्लाह के नबी। दूसरा मतलब जो वाज़ेह किया है कि अपने बीवी से दूर हो जाते हैं, अपने बीवी से नहीं मिलते। तो ये आखिरी असरे का मकाम है। तो ऐसा दूसरी हदीस से वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना ज्यादा इबादत करते थे इन महीनों के अंदर, इन दिनों के अंदर, इतना और महीनों के अंदर नहीं क्या करते थे। जैसा कि बुखारी हदीस से वाज़ेह होती है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तहीदु फिल अश्र अवाखिर मा ला यस्तहीदु फी गैरिहा। रवाहु बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, वो बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं कि जितनी ज्यादा इबादत हम इन महीनों के अंदर करते हैं, किसी और महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे, और दिनों के अंदर ज्यादा इबादत नहीं करते थे जितना ज्यादा इस आखिरी असरे की वो समझ कर करते थे। तो मालूम ये हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमल को अपनाते हुए इस असरे को अहमियत समझकर हमें ये असरा गुजारना चाहिए, बल्कि इस असरे के अंदर हमें कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी असरा इबादत में सबसे ज्यादा अफजल जो है ये असरा इत्तिकाफ है। इत्तिकाफ से मुराद ये है कि इंसान दुनियावी कामों से छोड़कर, दुनियावी कामों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अपने आप को मुतवज्जह कर लिया, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुख कर ले, मुकम्मल तौर पर, चाहे दुनियावी बातें हो चाहे दीन बातें हो, इन चीजों को छोड़ करके सिर्फ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अपने रुख करना है। क्योंकि ये अशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में गुजारते थे। जैसा कि हदीस में वाज़ेह होती है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतक़िबु अल-अशर अल-अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़ाहु अल्लाह थुम्मा तक़फ़ा अज़वाजुहु मिन बादिही। रवाहु बुखारी उसकी हदीस है। रावी हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रमज़ान मुबारक आखिरी असरा इत्तिकाफ में गुजारते थे। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोन कर दिया, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह के नबी इस दुनिया से इंतकाल हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां इंतकाल में बैठती थी, और सवाल ये पैदा होता है कि औरतें भी इंतकाल में बैठ सकती है नहीं। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी इंतकाल में बैठी है तो इससे मसला साबित होता है कि औरतें भी इंतकाल में बैठ सकती है।
मस्जिदों के अंदर सहूलियात ज्यादा हो, औरतों को इत्मीनान में बैठने का तो बैठ सकती है, इतने का अंदेशा नहीं हो, शर का अंदेशा नहीं हो तो बैठ सकती है। बाकी अगर इंतजाम नहीं है, सहूलियत नहीं है तो इजाजत नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी आखिरी अशरे के अंदर कितने दिन इत्मीनान में बैठते थे। देखिए एक और एक हदीस से समझ लेते हैं। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकफु फी कुल्ली रमजान अशरत अय्याम फलम्मा कान अल-कौम अलज़ी युरफी इत्तकफ़ 20 यौमन। ये भी बुखारी की हदीस है। रावी हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन इत्तिकाफ करते थे। इसके बाद कहा अशरत अय्याम फलम्मा कान अल-कौम अलज़ी युरफी। इसके बाद अल्लाह के नबी वाज़ेह कर रहे हैं कि जब अल्लाह के नबी वो साल बहुत हुआ, जिस साल अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था, जिस साल अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, उस साल अल्लाह के नबी ने 20 दिन का इंतकाल किया। तो इससे साबित ये हो रहा है कि हम 20 दिन का इंतकाल कर सकते हैं तो अल्लाह के रसूल किया है। तो इससे क्या मालूम हुआ है कि हमें भी रसूल किस तरह से अल्लाह को अपनाते हुए इस असरे के अंदर हमें इंतकाल में गुजारना चाहिए। और हमें जब इंतकाल में बैठे तो दुनिया की बातों को छोड़ देना चाहिए, चाहे दीन की बात हो चाहे दुनिया की बात हो, तमाम चीजों को छोड़ते हुए कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करनी चाहिए और अपने गुनाहों से बार बार इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान इत्तिकाफ में बैठे और अगर बेड का जगह बाहर भी जा रहा हो, मिल रहा हो, तो उसको इत्तिकाफ में बैठने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ऐसा की तो तीसरी रिवायत, अगर कोई इत्तिकाफ में बैठे तो मस्जिद से बाहर ना निकले, ना जनाजे के अंदर वो शिरकत कर सकता है और ना किसी मरीज की इयादत भी कर सकता है। लेकिन एक जरूरी काम, अगर किसी ऐसी जरूरी उसको काम पड़ गया हो जिसके लिए कोई चारा ना हो, मिसाल के तौर पर कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा हो और उसकी नौकरी हो और उसी दिन उसको बुला रहा हो, अगर नहीं बुलाया, अगर वो नहीं जाना पाए तो उसकी जो सैलरी है जो मिल रही है उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इस सूरत में वो जा सकता है। तो ऐसे सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जाने का हुक्म दिया है, जा सकते हैं। तो ये असर के अंदर हमें अपने गुनाहों से बार बार तौबा करना चाहिए। और कौन अपने गुनाहों से तौबा करेगा? जिसके दिल में एहसास होगा अपने गुनाहों का, अपने बोझ का एहसास होगा कि हमने कौन सी गुनाह को अंजाम दिया है। जैसा कि एक हदीस वाली होती है, कुल्लु बनी आदम खताअ व खैरुल खताइन अत-तव्वाबून, कि आदम के खताकारों में से सबसे खताकार वो है जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाला हो, सबसे ज्यादा तौबा करने वाला हो। तो इंसान वो समझता है कि हमसे गुनाह हो गया। जब एक इंसान अपने जिस्म का, अपने नफ्स का मुआसरा करता है कि हमने किसके साथ बदसलूकी किया, किसके साथ नाइंसाफी किया, अगर वो इंसान कर लेता है तो एहसास हो जाता है उस इंसान का अपने गुनाहों का, और फौरन वो इंसान अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आता है और अपने गुनाहों से माफी मांगता है। एहसास होने के ताल्लुक से एक हदीस सुन लेते हैं। इन्नल मुमिना यअज़ुनु कअन्नहु काइदुन तहता जबरिन यखाफु अन यqa अलैहि व इन्नल राजिअ यदुरु बाबिन मर्रा अनफी। रवाह बुखारी का हदीस है। रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिना यअज़ुनु कअन्नहु काइदुन तहता जबलिन। एक मोमिन से जब कोई गुनाह हो जाता है, एक मोमिन से जब कोई गुनाह हो जाता है तो उसके दिल में यह एहसास पैदा होने लगता है, ये बोझ पैदा होने लगता है कि हम किसी पहाड़ के नीचे बैठा हूं और पहाड़ मेरे पर गिर ना जाए,
उसको ये खौफ हो जाता है, डर हो जाता है कि और पहाड़ गिरने की वजह से मैं हलाक ना हो जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं। तो ये एक मोमिन की पहचान है। एक गुनाह करने की उसे घबरा जाता है, बेचैन रहता है कि कब हम अपने गुनाहों से माफी मांगे और ऐसे पहले हम हलाक बर्बाद हो जाएंगे। और वही इंसान जो एक फाजिर रहता है, गुनहगार होता है, जो इसका महसूस नहीं होता है, गुनाहों का गुनाह करता है, नफरमानी करता है, भी एहसास नहीं होता है। एक फाजिर आदमी जब गुनाह कर लेता है तो अपने गुनाहों को महसूस नहीं करता है। किस तरीके से महसूस करता है? गोया के नाक पर मक्खी बैठी और मक्खी उड़ गई, गोया के वो इंसान मक्खी के बराबर अपने गुनाह को समझता है। तो इससे क्या मालूम हो रहा है? एक फाजिर और एक मोमिन फर्क हो रहा है। मोमिन तो अपने गुनाहों का बोझ समझ लेता है और अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है। और फाजिर आदमी का एहसास नहीं होता है, वो तो अपने मक्खी की बराबर वो समझ रहा है, मक्खी ना बैठी और इस तरह के उड़ गई। तो इससे बढ़ते बढ़ते उसके दिल सख्त हो जाता है, काला हो जाता है, यहाँ तक कि कोई ऐसा नहीं करता उसके दिल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इस्तेग़फ़ार कर दिया है कि अपने गुनाहों से किस तरीके से इस्तिग़फ़ार किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर वाज़ेह करता है, वस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश मांगो, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत रहम करने वाला और निहायत माफ करने वाला है, माफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मोमिनों को इस्तिग़फ़ार करने को हुक्म दिया है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर तमाम लोगों को तौबा करने का हुक्म दे रहा है कि लोगों के मोमिनों अपने गुनाहों से माफी मांगने के लिए, माफी करने के लिए तमाम की तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर लो, तौबा कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो। जो इंसान अपने गुनाहों से मांग लेता है माफी, मग़फ़िरत कर लेता है, तो अल्लाह ताला तो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत के अंदर नेकियां उनके कदम चूमेंगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के बारे में जिक्र करता है जो इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके क्या तैयार कर रहा है जन्नत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर वाज़ेह कर रहा है, या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाहि जमीअन या अय्युहन्नासु तूबू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर ये वाज़ेह कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए मेरे बंदो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा, करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। इसके बाद कह रहा जो इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है, खालिस तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को ऐसे जन्नत में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हो, जिनके नीचे नहरें बह रही हो। और क़यामत के दिन अल्लाह उसके रसूल के साथ ऐसे इंसान को रुस्वा नहीं करेगा, ज़लील नहीं करेगा। चौथा जो उनको बताया है, जो उनको मिलेगा क़यामत के दिन, चौथा जो उसको क़यामत के दिन उसके लिए तैयार कर रखा है कि उनके आगे और दाएं नूर होगा, नूर तोड़ रहा होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर तौबा के 4 फायदे जिक्र कर दिए। पहला, अगर एक इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है, खालिस तौबा करता है,
तो हम उसको जैसे जन्नत में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हो, जिनके नीचे नहरें बह रही हो। और तीसरा, क़यामत की अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ज़लीम और रुसवा होने से बचाएगा। और चौथा कि उस दिन उसका नूर उनके आगे और दाएं दौड़ता हुआ नूर होगा, उनका नूर होगा उसके सामने। तो इन आयत से मालूम हो रहा है अगर कोई इंसान अपने गुनाहों से माफी मांगता है, तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान से मोहब्बत करता है, ऐसे इंसान की तारीफें करता है अल्लाह ताला। जो इंसान अपने रब से मग़फ़िरत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, ऐसे इंसान से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहिरीन। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इंसान को अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, जिस इंसान से तारीफें करता है अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर वाज़ेह किया, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना वग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना आमन्ना वग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। जो इंसान ये कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, ए मौला करीम हमारे गुनाहों को तो माफ कर दे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अस्साबिरीन वस्साबिरात, जो इंसान सब्र करता है, जो इंसान सच बोलता है, जो इंसान अल्लाह के राह में खर्च करता है और अपने गुनाहों से माफी करता है, तो ऐसे इंसान को की तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेता है। तो ये तौबा करना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सेवा है, क्योंकि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की सभी खता हुई, उन्होंने भी गलती क्या हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दरख्त खास कर दिया था और कहा था कि दोनों को इस दरख्त के करीब नहीं जाना है, लेकिन शैतान के वसवसे में शैतान ने दोनों को बहकाया और उसकी वजह से उस दरख्त को चख लिया, जिसकी वजह से उनकी खता हो गई, गुनाह हो गया, जालिम हो गया दोनों। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा किया, खालिस तौबा की। कौन सी दुआ थी? रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहते हैं कि मौला करीम रब्बना ज़लमना, ए मौला करीम हमने आप पर जुल्म कर लिया, अगर तुमने माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम जालिमों में सो जाऊंगा, खसारा उठाने वालों में सो जाऊंगा। तो अल्लाह ये नहीं चाहता है कि हम अपने बंदे को खसारा में डाल देंगे, अल्लाह नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। जो इंसान सच्ची दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला इस इंसान को नहीं चाहता है कि हम उसको खसारा में डाल दें, बर्बादी में डाल दें। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है और इतना खुश होता है जब तौबा करता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। जब कोई चीज हमारे गुम हो जाती है, जब मिल जाती है वो सामान, तो कितना खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस तरीके से एक इंसान जब अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। इस्लाम ने 950 साल तक तबलीग की, दावत दिया, लेकिन बहुत ही कम लोग ईमान लाए, बहुत ही कम ईमान लाए, यहाँ तक कि उसका बेटा भी ईमान नहीं लाया। क्या हुआ? ईमान नहीं लाया। आखिरकार जब सैलाब आया, डूबने लगा उसका बेटा, तो उन्होंने इस्लाम कहते हैं कि अल्लाह तो बड़ा हाकिम है, तो मेरे आंखों के सामने मेरे बेटा डूब रहा है, इस सैलाब के अंदर अल्लाह को बचा ले। तो अल्लाह खबरदार करता है नूह अलैहिस्सलाम को, जिसका तुझे इल्म नहीं है उसके बारे में सवाल न करना, कभी भी सवाल नहीं करना। तो नूह अलैहिस्सलाम और अपने गुनाहों से माफी मांगते अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात
और कहता रब्बी याऊज़ु बिका सलका मा लैसा ली बिही इल्मुन व इल्ला तग़फिर फतरनी व अकुम मिनल खासिरीन। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आते हैं, अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है और कहता है या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उससे जिस चीज से तुझे उससे या तुझे उसी का सवाल करूँ और मुझे वही बना हो, यानी मैं कभी भी ऐसी चीज के बारे में सवाल नहीं करूंगा जिसका मुझे नहीं बना हो। इसके बाद कहा वो इस्लाम ने या अल्लाह अगर तूने माफ नहीं किया और मुझे आंखों से रहमत में ना लिया तो आपको मेरा खासरी तो मैं भी खासार उठाने वाला मैं से उठाऊंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम अपने गुनाहों का एहसास हो गया तो अल्लाह ताला ने उसका दुआ कबूल कर लिया। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम एक खता की क्या खता उसकी थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को मुक्का मारा जिसकी वजह से उसकी मौत आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत आ गई, उसका इंतकाल हो गया। तो उसका फौरन एहसास हो गया, इंतकाल हुआ, फौरन अल्लाह की बारगाह में गया और कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, ए मौला करीम मैंने आप अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया, अल्लाह तुझे माफ, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो अल्लाह ने भी उनकी दुआ कबूल कर लिया। तो ये सच्ची और खालिस तौबा होने की पहचान है। अगर हम सच्ची तौबा करते हैं, खालिस तौबा करते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तौबा को रद्द नहीं करेगा, हमारी तौबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करेगा, कबूल कर लेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम भी इसी तरीके से कई सालों तक तबलीग किया एक गांव के अंदर, एक बस्ती के अंदर, लेकिन वो यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस होते हैं और मायूस होकर दूसरे यानी बस्ती के लिए जाने के लिए कश्ती में सवार होते हैं। कश्ती डूबने लगती है और जो कश्ती के अंदर जो सवार थे उन लोगों ने कहा कि कौन गुनहगार आदमी आगे है, इस कश्ती के अंदर सवार हो गए। तो तमाम लोगों का नाम लिखा कि जिसकी पर्ची अंदर चला जाए वो इंसान गुनहगार है, उसको हम दरिया के अंदर फेंक देंगे। तो तमाम का नाम लिखा गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम उसमें निकल गया और वो उसी का नाम डूब गया दरिया के अंदर। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के अंदर फेंक देते हैं, दरिया के अंदर फेंक देते हैं और मछली उसको खा जाती है, अपने पेट में ले लेते हैं। और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, एक तो दरिया का अंधेरा और एक तो मछली के पेट में है उसका अंधेरा। और उस वक्त देखिए किस तरीके से उसका मामला हुआ, न सांस लेने की न कहीं से उठने बैठने की आदत। और उस वक्त दुआ करते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद का हक नहीं है, तू पाक है, मैंने तो अपने आप पर जुल्म कर लिया। तो अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर लेते हैं और मछली का हुक्म होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देते हैं, मछली किनारे होते हैं और मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल देते हैं बाहर। तो ये सच्ची और खालिस तौबा होने की पहचान है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जो इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है, जब अपने गुनाहों से माफी मांगता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान की तौबा भी कबूल कर लेता है और उसके सदक़ात भी कबूल करता है। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है अलम यअलम अन्ना अल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात व अन्ना अल्लाह तव्वाबुर रहीम। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ कबूल कर लेता है और उसके सदक़ात को भी कबूल कर लेता है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत रहम करने वाला होगा, बड़ा माफ करने वाला है। वो कभी काफी ज़्यादा हो चुका है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम लोगों को आखिरी अशरे की अहमियत सोच के गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जितनी भी बातें कही गई उसको अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि ये आखिरी असरा बहुत ही आम हुआ करता है। हर रात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तहाई रात के अंदर आते हैं
और चाहता है कौन मेरा बंदा है जो अपने गुनाहों से माफी मांगे। बुखारी की रिवायत है, ये भी रिवायत तो इसका हमें पहला उठाना चाहिए। आखिरी दहाई का हिस्सा डिवाइड कर दो, एक आखिरी असर नहीं बचता यानी वजह से एक घंटा पहले, तो इस वक्त अपने गुनाहों से बार बार तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाज़िल होता है और खुद कहता अल्लाह ताला कौन है मेरा बंदा जो हम उसकी तौबा कबूल कर लो, कौन है परेशान हाल में मैं उसकी परेशानी को दूर कर लूं, कौन किसके बारे में सवाल करता है मैं उस सवाल का जवाब दे दूं। तो अल्लाह खुद कहता है जब अल्लाह ताला खुद सवाल कर रहा है तो हमें इसे दूर नहीं होना चाहिए और इसे करीब होना चाहिए। तो जितने भी बातें कही उसको हम कहीं कभी बोले करीब तमाम लोगों को जितने भी रोजे रखे अल्लाह कबूल फरमाए, जितने भी रोजे बाकी अल्लाह इखलास के साथ रोजे पूरा करने की तौफीक फरमाए, और जो भी बीमार हैं हमारे करीब उनकी बीमारी के मौके पर शिफाई कामयाब फजीलत फरमाए। हमारे करीब हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। हमारे करीब जिसके औलाद नहीं होते हैं परेशान है उनको औलाद अता फरमा, और जिसकी औलाद होते हैं इंतकाल हो जाते हैं इस दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह उनको उनकी औलाद को सही सलामत से रखे। आखिर वाला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को नए कमल करने की तौफीक दे, और हमें जब तक इस दुनिया के अंदर रखना पड़ा ईमान की हालत रखना